आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलजबरा का पार्ट 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग अगर a प्लस 1/a इक्वल टू p अगर दिया हुआ है तो a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 या a का पावर 7 प्लस 1/a का पावर 7, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर a प्लस 1/a इक्वल टू क्या p दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं इसमें क्या, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है p स्क्वायर माइनस 2, और q पढ़े हैं कि a का q प्लस 1/a का q इक्वल टू कितना p का q माइनस 3 इंटू p। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 कितना होगा, ठीक है, या a का पावर 7 प्लस 1/a का पावर 7 कितना होगा। ठीक है, 11 के बारे में भी पढ़ेंगे। a का पावर 11 और 1/a का पावर 11 होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक और a माइनस 1/a इक्वल टू p अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में भी दो टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना p स्क्वायर प्लस 2, और a का क्यू माइनस 1/a का क्यू इक्वल टू कितना p का क्यू प्लस 3 इंटू p। हम लोग इसमें भी पढ़ना है a का पावर 5 माइनस 1/a का पावर 5 क्या होगा, a का पावर 7 माइनस 1/a का पावर 7 क्या होगा, a का पावर 11 माइनस 1/a का पावर 11 क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग को जो भी कंसेप्ट डेवलप करना है सिर्फ इसी दोनों पर हम लोग को सेट कर देना है। ठीक है, अब चलिए कैसे सेट करते हैं तो हम लोग सीखते हैं उसके बारे में। पहले एक थ्योरम सीख लेंगे, उसी तरह से हम लोग सभी को पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर क्वेश्चन में देगा कि यदि a प्लस 1/a इक्वल टू p दिया हुआ है हो तो a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 क्या होगा। ठीक है, तो समझने वाली बात है, यहाँ पर ये क्या है, पावर है, 5 है। ठीक है, पावर है आपका कितना लिखा हुआ है, तो 5 लिखा हुआ है। तो देखिए 5 अगर पावर है, प्राइम नंबर या ऑड नंबर अगर है, तो इसको आपको ब्रेक करना है दो नंबर के रूप में जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 प्लस 3 ऐसे आपको ब्रेक नहीं करना है कि 1 प्लस 4, नहीं, इसका अंतर होना चाहिए, इसका डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। अंतर कितना, 1 होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर 7 रहेगा तो इसको ब्रेक करेंगे 4 प्लस कितना 3, अंतर कितना होना चाहिए, तो अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। ये नहीं कि 2 प्लस 5, तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी आपका बढ़ जाएगा। हमेशा अगर डिफरेंस 1 रख कर चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि 11 है तो 11 को ब्रेक करेंगे 6 प्लस कितना पर 5 में। ठीक है, इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर पावर है, ये क्या है, पावर है। तो पावर के केस में यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो पावर के केस में अगर प्लस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो a का पावर m इंटू a का पावर अगर n रहता है तो a का पावर m प्लस n करते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई का केस हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि पावर अगर है प्लस में तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिएगा इससे कितना आपका इजी बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझ में रखना है, समझना है। अब चलिए यहाँ पर क्या है, पावर 5 का निकालना है तो पहले 2 का मतलब क्या, यहाँ पर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर पावर है तो क्या चीज़ का, पावर में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाई a का क्यू प्लस 1/a का क्यू। अब चलिए एक चीज़ बताइए, इसके बदले में आप कितना लिखिएगा, तो a p का, यहाँ पर a प्लस 1/a इक्वल टू कितना p, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर माइनस 2 होगा। q के केस के लिए क्या होगा, q के केस के लिए यहाँ पर p का q माइनस 3 इंटू पी, अभी जस्ट पढ़ रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a का पावर 5 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1/a प्लस a प्लस 1/a का पावर 5 इक्वल टू कितना, p² माइनस 2 और p का क्यूब माइनस 3 इंटू p। ठीक है, अब देखिए हम लोग को a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ, अच्छा सा अगर देखा जाए तो a प्लस 1/a, तो ये कितना दिया हुआ p, तो इसका वैल्यू कितना हो गया p, तो उस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आप फाइनल में लिख सकते हैं a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 इक्वल टू p का स्क्वायर माइनस 2 और p का क्यूब माइनस 3 इंटू p और माइनस p। ठीक है, माइनस p आया बात समझ में। इसको तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यू वाला फॉर्मूला माइनस p आपको कर देना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। अगर मान लीजिए कि a प्लस 1/a, चाहे इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में भी पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए पावर 5 वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंसेप्ट अगर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजी फॉर्म में आपका बना सकते हैं। तो हम लोग को पावर कितना निकालना है, पावर 5 को आपको ब्रेक करना है कितना, तो 2 + 3 में, 2 + 3 में। तो ये क्या है, पावर है, ये क्या है, पावर है। तो यहाँ पर पावर 1 है, स्क्वायर लाने के लिए क्या हम लोग को कांस्टेंट का क्यू माइनस, हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर यहाँ पर a प्लस 1/a इक्वल टू p रहता है तो हम लोग पढ़े हैं कितना, a² प्लस 1/a² इक्वल टू कितना, p² माइनस 2। ठीक है, तो कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2 कितना आएगा, 7। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। अभी जस्ट देखे थे कि पावर में अगर प्लस होता है तो बेस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्यू के लिए तो कांस्टेंट का क्यू 27 और माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, 18 और माइनस कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, 3। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 - 3 इक्वल टू 123 आपका आंसर।